अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे आई गो का यूज़ करते हुए आप किस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ। आई मतलब मैं, गो मतलब जाता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। तो इसकी एग्जांपल्स बनाते हैं हम। मैं काम पर जाता हूँ। आई गो टू वर्क। आई गो टू वर्क यानी जब आप कहते हैं कि मैं काम पर जाता हूँ तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई गो टू वर्क। दोस्तों, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम अक्सर यूज़ करते हैं कि मैं काम पर जाता हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई गो टू वर्क। मैं दफ्तर जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस। आई गो टू ऑफिस। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू कॉलेज। ठीक है, अगर आप एकेडमी जाते हैं तब आप कहेंगे आई गो टू एकेडमी। इस तरह आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। हम मज़ीद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं हर रोज़ जाता हूँ। आई गो एवरी डे। आई गो एवरी डे। आई मतलब मैं, गो मतलब जाता हूँ, एवरी डे हर रोज़। मैं हर रोज़ जाता हूँ। आई गो एवरी डे। मैं कभी कभी जाता हूँ। आई गो समटाइम्स। जब आप कहते हैं मैं कभी कभी जाता हूँ, ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ किया जाता है। जब आप कहते हैं मैं कभी कभी जाता हूँ तब आप इंग्लिश में कहेंगे आई गो समटाइम्स। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, समटाइम कभी कभी। मैं कभी नहीं जाता। आई नेवर गो। मैं कभी नहीं जाता। आई नेवर गो। मैं हमेशा जाता हूँ। आई ऑलवेज गो यानी जब आप कहते हैं मैं हमेशा जाता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं हमेशा जाता हूँ। आई ऑलवेज गो। मैं बस से जाता हूँ। आई गो बाय बस। आई गो बाय बस। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, बाय बस बस से जाता हूँ। ठीक है, मैं बस से जाता हूँ। आई गो बाय बस। मैं पैदल जाता हूँ। आई गो ऑन फुट। आई गो ऑन फुट यानी जब आप कहते हैं कि मैं पैदल जाता हूँ। तो ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। मैं पैदल जाता हूँ। आई गो ऑन फुट। तो इस तरह आपने सब सेंटेंसेस की मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आगे मज़ीद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं उसके साथ जाता हूँ। आई गो विद हिम यानी जब आप कहते हैं कि मैं उसके साथ जाता हूँ तब आपने इंग्लिश में कहना है आई गो विद हिम। आई गो विद हिम। मैं अकेला जाता हूँ। आई गो अलोन। आई गो अलोन। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, अलोन मतलब अकेला। मैं अकेला जाता हूँ। आई गो अलोन। तुम्हारे साथ जाता हूँ यानी मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, तब आप इंग्लिश में कहेंगे आई गो विद यू। मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, विद यू तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। आई गो विद यू। पहले हमने पढ़ा आई गो विद हिम, मैं उसके साथ जाता हूँ। आई गो अलोन, मैं अकेला जाता हूँ यानी मेरे साथ कोई नहीं जाता, तब आप ये कहेंगे आई गो अलोन। मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। आई गो विद यू। आई गो विद यू। मैं उसके बगैर जाता हूँ। आई गो विदाउट हिम। आई गो विदाउट हिम। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, विदाउट हिम उसके बगैर। आई गो विदाउट हिम, मैं उसके बगैर जाता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ। आई गो विद माई फ्रेंड। आई गो विद माई फ्रेंड। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, विद माई फ्रेंड अपने दोस्त के साथ। आप ये भी कह सकते हैं मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, तब आप कहेंगे आई गो विद माई फैमिली।
तो इस तरह आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आई गो का यूज़ करते हुए। मैं घर जाता हूँ, आई गो होम, आई गो होम। मैं अंदर जाता हूँ, आई गो इनसाइड, आई गो इनसाइड। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, इनसाइड अंदर। मैं अंदर जाता हूँ, आई गो इनसाइड। मैं बाहर जाता हूँ, आई गो आउटसाइड, आई गो आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। आई गो मतलब मैं जाता हूँ, आउटसाइड मतलब बाहर। आई गो आउटसाइड, मैं बाहर जाता हूँ। मैं बाज़ार जाता हूँ। ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मैं बाज़ार जाता हूँ, ठीक है। तब आप इंग्लिश में कहेंगे आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। मैं बाज़ार जाता हूँ। तो आपने सिर्फ वीडियो ही नहीं देखनी बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है ताकि प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। मैं मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ, आई गो टू मेडिकल स्टोर, आई गो टू मेडिकल स्टोर। ये भी सेंटेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम यूज़ करते हैं कि मैं मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम करते हैं तो आपसे कोई पूछता है तो आप कहते हैं मैं मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ। ये कॉमन बोला जाता है, ठीक है। तब आप इंग्लिश में कहते हैं आई गो टू मेडिकल स्टोर। मैं दुकान पर जाता हूँ, आई गो टू द स्टोर, आई गो टू द स्टोर। इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं शॉपिंग मॉल जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी सेंटेंस आई गो का यूज़ करते हुए बना सकते हैं और आपने बनाने हैं, साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। आप यूनी जाते हैं, यूनी का नाम लगा दें। आप कहीं भी जाते हैं तब आपने आई गो का यूज़ करते हुए सेंटेंस बना लेना है। दोस्तों अब हम सीखेंगे इजी वर्ड का यूज़ करते हुए आप किस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। इजी वर्ड भी बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं, ये आसान है, इट्स ईज़ी। ये आसान है, इट्स ईज़ी। ये भी अक्सर बोला जाता है, ये आसान है, ये बहुत आसान है। हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में तो आपने कहना है इट्स ईज़ी। अगर बहुत होगा, ये बहुत आसान है, तो आप बोलेंगे इट्स वेरी ईज़ी। मुझे आसान लगता है, आई फाइंड इट ईज़ी। मुझे ये आसान लगता है, यानी ये जब आप कहते हैं ये काम तो बहुत आसान है, ये मुझे आसान काम लगता है, तब आप इंग्लिश में कहेंगे आई फाइंड इट ईज़ी, आई फाइंड इट ईज़ी। ये आसान लगता है, इट लुक्स ईज़ी, इट लुक्स ईज़ी। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप कहते हैं ये तो आसान लगता है, तब आप इंग्लिश में कहेंगे इट लुक्स ईज़ी, इट लुक्स ईज़ी। कहना आसान है, इट्स ईज़ी टू से। कहना आसान है, ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है जो हम यूज़ करते हैं। तब आपने इंग्लिश में कहना है इट्स ईज़ी टू से। कहना आसान है, ये इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट ईज़ी, इट्स नॉट दैट ईज़ी। जब आप ये कहते हैं जितना तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है, तब आपने इंग्लिश में कहना है इट्स नॉट दैट ईज़ी। ये मेरे लिए आसान है, इट्स ईज़ी फॉर मी, इट्स ईज़ी फॉर मी। दोस्तों ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम यूज़ करते हैं। तो जब आप कहते हैं ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, तब आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स ईज़ी फॉर मी। क्या बोलेंगे? इट्स ईज़ी फॉर मी। दोस्तों अब हम सीखेंगे आई वांट का यूज़ करते हुए आप किस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, आई में वांट चाहना, मैं चाहता हूँ। तो हम इसका यूज़ करते हुए देखेंगे किस तरह हम अपनी डेली लाइफ में इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक यू, आई वांट टू टॉक यू। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम यूज़ करते हैं, तो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक यू। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो यू, आई वांट टू नो यू। मैं ख़रीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाय, आई वांट टू बाय। इस तरह आई वांट का यूज़ करते हुए आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपको किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं। मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर। ये बहुत कॉमन है,
जब आप कहते हैं मुझे पानी चाहिए, तब आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट वाटर। आई वॉन्ट वाटर। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, वाटर मतलब पानी। मुझे पानी चाहिए या मैं पानी चाहता हूँ, मतलब यही होता है कि मुझे पानी चाहिए। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट वाटर। मुझे खाना चाहिए, आई वॉन्ट फूड। आई वॉन्ट फूड। मुझे आराम चाहिए, आई वॉन्ट रेस्ट। आई वॉन्ट रेस्ट। मुझे पढ़ना है, आई वॉन्ट टू स्टडी। जब आप कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या मुझे पढ़ना है, तब आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू स्टडी। मुझे काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क। आई वॉन्ट टू वर्क। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों, इस तरह आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है, मतलब कि बोलना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो यकीनन आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और सीख कर आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, आप जो कोई भी हैं, कहीं भी अगर काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, अब आपके लिए काम ये है कि आपने आई गो, आई वांट, ईजी, जितने भी ये सेंटेंस थे, जितने ये वर्ड थे, सेंटेंस थे, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और आपने अपने पास से सेंटेंसेस बनाकर आई गो का यूज़ करना है, आई वांट का यूज़ करना है, ईजी का यूज़ करना है। कम से कम 10 सेंटेंसेस आपने हर इसके बनाने हैं और कमेंट में बताना है कि आपने वाकई ही प्रैक्टिस की है। और अगर आप वाकई ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल QBT इंग्लिश सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इंग्लिश सीखने के हवाले से वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो मिलते हैं अगले एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।